dear students, it's your biology lecture. हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 को होम्योस्टेसिस है, जो कि आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 23-24 पे अवेलेबल है आपकी बुक में। आज हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन देखेंगे। यूरिनरी सिस्टम जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोलते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, सारा का सारा फंक्शन जो है वो यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म करवाता है। ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में हमने देखा था कि 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पेयर ऑफ किडनी है, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, थर्ड हमने यूरिनरी ब्लैडर देखा था, और फोर्थ पे हम लोगों ने यूरेथ्रा जो है ट्यूब लाइक ओपनिंग थी उसको डिस्कस किया था। तो आज हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे, जो सबसे यूरिनरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पार्ट है, जो ब्लड को फिल्टर करवाता है और यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है। तो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। जो किडनीज हैं वो डार्क रेड कलर की होती हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड होता है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेज अबाउट 120 ग्राम। ठीक है, हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड है और 4 सेंटीमीटर थिक है, और इसका जो वेट है वो अबाउट 120 ग्राम है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आपकी बुक में मेंशन है, उसके ऊपर आप हेडिंग दे लोकेशन ऑफ किडनी। Kidneys are placed against the back wall of abdominal cavity just below diaphragm, one on either side of the vertebral column. किडनी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल के अगेंस्ट प्रेजेंट है और डायाफ्रेम के नीचे है, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे दोनों किडनीज प्रेजेंट हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स। लास्ट टू रिब्स जो है वो किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट किडनी। जो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी से हायर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे आते हैं। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि ये बीन शेप्ड है, इसका स्ट्रक्चर किडनी का बीन शेप्ड है, तो एक साइड इसकी कनकेव साइड है और दूसरी जो बाहर वाली साइड है वो कन्वेक्स शेप में है। तो जो कनकेव साइड है किडनी की वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है, उसका वो जो फेस है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। कनकेव साइड ऑफ किडनी के अंदर एक डिप्रेशन या एक डिप्रेसिव स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइलिस बोलते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव द किडनी। ठीक है, ये किडनी का वो एरिया है जहाँ से यूरेटर ओरिजिनेट होता है, और उसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो किडनी को के अंदर इंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम डायसेक्शन देखें किडनी को डायसेक्ट करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है, किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डायसेक्ट करने का मतलब है कि इसको लेंथ वाइज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी देखते हैं तो उसमें से हमें 2 रीजन जो हैं वो नज़र आते हैं। पहला है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, इट इज़ द आउटर पार्ट एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर। ये आउटर पार्ट है किडनी का और इसका जो कलर है वो डार्क रेड है। सेकंड जो है वो रीनल मेडुला है। इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर। ये किडनी का इनर पार्ट है और इसका जो कलर है वो पेल रेड है, यानी हल्का सुर्ख है। रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रीनल पैरामिड्स। रीनल मेडुला जो है वो कोन शेप्ड एरियाज पे कंसिस्ट करता है। इसके अंदर बहुत से कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। रीनल पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। अब जो रीनल पैरामिड्स है वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं इनटू द फनल शेप्ड कैविटीज। ठीक है, फनल शेप्ड कैविटी है जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, उसके अंदर तमाम के तमाम रीनल पैरामिड जो हैं वो प्रोजेक्ट इनटू होते हैं। ठीक है, जो रीनल पेल्विस है वो यूरेटर की बेस पे प्रेजेंट है। ये हमें अभी स्ट्रक्चर से अंदाज़ा हो जाएगा कि रीनल पेल्विस कहाँ है और फनल शेप्ड जो रीनल पैरामिड्स हैं, कौन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहाँ हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सबसे पहले आपके पास है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सबसे आउटर पार्ट है, डार्क रेड इन कलर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में सेकंड देखें आप लोग मेडुला। मेडुला जो है वो पेल रेड इन कलर में है, ये इनर पार्ट है किडनी का। उसके बाद हम आते हैं
कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर की तरफ, जिसको हम रीनल पैरामिड्स या कैलेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन शेप्ड जो पैरामिड्स हैं ये प्रोजेक्ट इनटू हुए हैं रीनल पैलेविस के अंदर। रीनल पैलेविस में से रीनल आर्टरी भी निकल रही है, रीनल वेन भी निकल रही है, और यहीं से, यही बेस है यूरेटर की, रीनल पैल्विस से ही यूरेटर भी ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर आपके पास किडनी का। इसके बाद फंक्शन क्या है, किडनी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। किडनी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यूरिन के प्रोडक्शन के लिए इसके अंदर बहुत से यूनिट्स हैं जो के इसको हेल्प करवाते हैं यूरिन के प्रोडक्शन में। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, एक नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, रीनल कोरेप्सिकल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखते हैं कि नेफ्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रीनल कोरेप्सिकल, इट इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड हैज़ 2 पार्ट्स। ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके 2 पार्ट्स हैं। और स्टूडेंट्स बार बार आप लोग देख रहे हैं कि इस टॉपिक में रीनल लफ्ज़ आ रहा है। रीनल असल में बायोलॉजी की टर्म में किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। किडनी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या किडनी से रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके स्टार्ट में रीनल जो वर्ड है वो मस्ट यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के पहला जो पार्ट है वो रीनल कोरेप्सिकल है। इट इज़ नॉट ट्यूबुलर, ये ट्यूब लाइक नहीं है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बॉम्बस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल द बॉम्बस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर तमाम कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट है, जबकि बॉम्बस कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस इनक्लोज्ड है। साइड बॉक्स आपकी बुक पे प्रेजेंट है, देखें उसको। द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस अराइजेस फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड ज्वाइन टू फॉर्म द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स वो आर्टरीज जो कि टूवर्ड्स द किडनी जा रही हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल्स वो आर्ट्रियोल्स जो कि अवे फ्रॉम द किडनी जो है वो मूव कर रही हैं, जो ब्लड को लेकर जा रही हैं अवे फ्रॉम द किडनी। तो जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वो तमाम की तमाम एफरेंट आर्ट्रियोल से अराइज होती हैं और ज्वाइन होने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती हैं और किडनी से बाहर की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट नेफ्रॉन का है वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल एक ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि बॉम्बस कैप्सूल के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। नेक्स्ट पोर्शन जो है ट्यूब का वो यू शेप्ड है और उसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल मीन्स लास्ट पोर्शन। उसके बाद आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए नेफ्रॉन का। सबसे पहले रेड कलर में आपको नज़र आ रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर एफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो कि इंटर हो रही है नेफ्रॉन के अंदर या किडनी के अंदर। यहाँ आपके पास जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है कैपिलरीज का, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे। और इसके इर्द गिर्द जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो है बॉम्बस कैप्सूल। बॉम्बस कैप्सूल के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद आपके पास है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट शुरू हो जाता है जिसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इस ट्यूब का येलो कलर में वो है लूप ऑफ नेफ्रॉन या लूप ऑफ हेनले। एंड दिस इसका जो लास्ट पोर्शन है बिल्कुल एंड पे ऊपर, दिस इज़ नॉन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद इस तमाम की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से तमाम नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस यूरिन को किडनी के रीनल पैल्विस के अंदर लेकर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। कि जितनी भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं तमाम नेफ्रॉन्स की वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म 700 पेपिलरी डक्ट्स। तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो ज्वाइन होंगी और बहुत सी पेपिलरी डक्ट्स बनाएंगी। पेपिलरी डक्ट्स का फंक्शन क्या है कि वो तमाम कलेक्टिंग डक्ट से एक्स्ट्रा मटेरियल को यूरिन को लेकर रीनल पैल्विस किडनी के रीनल पैल्विस के अंदर ड्रेन कर देंगी और वहाँ से यूरिन
यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में मूव करेगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर आएगा और उसके बाद यूरेथ्रा से बॉडी से आउटसाइड इसको रिमूव आउट कर दिया जाएगा। ये था आपका ये ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनने के बाद इनको याद करना है, स्पेशली आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अपनी नीट कॉपीज़ पे ड्रा भी करना है। थैंक यू सो मच।